भैया 7:10 हो रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे आए हुए। ना मेरी एमएलसी हो रही है, ना एफआईआर हो रही है। और मैं इन सर से बोल रहा हूँ तो ये कह रहा अभी वेट करो। मैं जहाँ मर्जी थाने में खड़ा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे से दोनों फ़ोन लिए और मुझे खूब मारा। मेरे जो कंप्यूटर रखे थे, मेरे कंप्यूटर का कीबोर्ड उठाया, मेरे सर पे मारा। इनके फोन में बता रहे सभी साक्ष्य मौजूद थे। इनकी दुकान में बंदूक की नोक पर जो है इनके 60 डकैती होती है। जब भी मेरी कंप्लेंट होती है, 311 पे कंप्लेंट होती है, उस पर रिजोल्व आ जाता है। मैं एमसीडी पे कंप्लेंट करता हूँ, गाड़ी आती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जान कभी भी जा सकती है मेरी। ये संजय, भारत और श्याम स्वीट वाले सब मिले हुए हैं। आप लोगों को जगा रहे थे, लोगों के हित का काम कर रहे थे। गलत गंदी मिठाइयां खा के त्योहार पर लोग बीमार पड़ते, पर लोगों पर आपका ही बुरा हो गया इसमें। जिस पुलिस को हम रक्षक कहते हैं वो वास्तव में भक्षक बन चुकी है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। जिस पुलिस को हम दिल की पुलिस का कहते हैं वही लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय लोगों को डराते धमकाते नजर आती है। एक पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि किस तरीके से बंदूक की नोक पर चाबड़ी बाजार में उसकी दुकान के अंदर डकैती होती है, वो भी बंदूक की नोक पर। आखिर ये हथियार कहाँ से आते हैं और पूरे मामले में पुलिस क्यों इन मामलों को दबाने की कोशिश करती है? क्या नाम है सर, पहले जानना चाहिए। मयूर अग्रवाल। मयूर अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा चावड़ी बाजार में वेडिंग बॉक्स का काम है और प्रिंटिंग का काम है जी। प्रिंटिंग का काम है। क्या हुआ था ये डकैती जो बंदूक की नोक पर हुई, कब हुई? ये 25 फरवरी को हुई थी। मेरी दुकान के अंदर घुस के, श्याम स्वीट वालों की दुकान है ये, मैंने किराए पे ले रखी थी। उन्होंने 30 से 40 बंदों को दुकान के अंदर घुसाया। किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के हाथ में कुछ था। और उन्होंने मेरे से दोनों फ़ोन लिए और मुझे खूब मारा। मेरे जो कंप्यूटर रखे थे, मेरे कंप्यूटर का कीबोर्ड उठाया, मेरे सर पे मारा। स्क्रीन उठाई, मेरे सर पे मारी। उन्होंने मुझे सर पे इतने घूंसे मारे, मतलब मेरी दुकान 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी खाली कर दी। उस श्याम स्वीट का मालिक है संजय जी, उनके बेटे का नाम है भरत। भरत मेरी दुकान पे घुसा, ऊपर से मेरे सीसीटीवी कैमरे निकाले, हार्ड डिस्क निकाली, वो अपने स्टाफ को दिया, स्टाफ लेकर के भागा सीधा श्याम स्वीट की दुकान पे। वो अंदर उनका गोदाम है, जो कि बिल्कुल ये समझिए आप कि उन्होंने मेरा जो मोबाइल लिया वो इसलिए लिया क्योंकि मैं उनकी एमसीडी में कंप्लेंट कर रहा था। इनका मिठाई का काम है, इनका अंदर गोदाम है। गोदाम के अंदर इतनी गंदी मिठाई बनती है, वहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ, हाइजीनिक बिल्कुल है। तो मेरे पास पूरी वीडियो थी उसकी। इन्होंने कहा तू मेरी बार बार कंप्लेंट कर रहा है। इन्हें पता चल गया था कि मेरी वीडियो आ गई है उनके पास, तो इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। उसके अंदर कई प्रूफ ऐसे थे जो इनकी दुकान के ऊपर पूरा एक्शन ले सकती थी। एमसीडी इनसे बिल्कुल मिली हुई है, एमसीडी इन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। एमसीडी जब भी आती है इनसे पैसे लेती है, चली जाती है। होशका जी थाने में कंप्लेंट करो इनकी। आपने बताया कि एमसीडी पैसे लेके जाती है, यानी पहले सूचना दे देती है मैं आ रहा हूँ जी। वहाँ पर एमसीडी की गाड़ी आती है, वहाँ पर चाय के ठेले लगे होते हैं गरीबों के, और छोले भटूरे लगे होते हैं। उन सब के तो एक्शन होते हैं उन पे एक्शन होते हैं। उनके काउंटर लेके जाते हैं, उनके ठेले लेके जाते हैं, छोले कुलचे वाले होते हैं, उनके पूरा तामझाम फैल जाता है। उन पे तो एक्शन है, लेकिन श्याम स्वीट पे कोई एक्शन नहीं है। श्याम स्वीट का काउंटर ही दुकान से बाहर पड़ा हुआ है। जो बड़े बड़े काउंटर है वो रात में भी अंदर काउंटर नहीं करते। दुकान की शटर के बाहर पर उस दुकानदार ने एनक्रोच कर रखी जगह, पूरा एंक्रोचमेंट कर रखा है। पूरा ऊपर छत कवर कर रखी है उसने, पंखे लगा रखे हैं। बराबर में BSES का ट्रांसफार्मर है, उस पर टूटी के कनेक्शन दे रखा है, वाइब्रेशन लगा रखा है, अपने कैमरे लगा रखे हैं, पूरा वॉलपेपर लगा रखा है, घड़ियां लगा रखी है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जब भी मेरी कंप्लेंट होती है, 311 पे कंप्लेंट होती है, उस पर रिजोल्व आ जाता है। मैं एमसीडी पे कंप्लेंट करता हूँ, गाड़ी आती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कागजों में दिखा रखा है काम हो गया है, कागजों में ये दिखा रहे हैं कि सॉल्व हो गई, ये काम हो गया है। मैंने एमसीडी के किसी को फ़ोन किया था और मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर एंक्रोचमेंट हो रहा है। कह रहे चावड़ी बाजार में किसका नहीं हो रहा, बल्कि वो मुझे ये कह रहे थे कि भाई जो हो रहा है उसे होने दो। एमसीडी के ही बंदे थे और वो फ़ोन रिकॉर्ड था मेरे पास, वो फ़ोन भी इन्होंने छीन लिया क्योंकि इनके पास इनकी पूरी रिकॉर्डिंग है। आप इनके खाने में किसी भी टाइम कोई कैमरा लेके चले आए, कोई वैसे चले आए, कोई घुस नहीं सकता है। मिठाई इतनी गंदी जगह बनती है, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। इन्होंने सब चीज़ मुझसे ले ली और फ़ोन लेने के बाद इन्होंने खूब मारा। और ये पुलिस के साथ मिलकर ये पूरी इन्होंने अपनी दुकान खाली करवाई। मैंने दिल्ली समाचार के माध्यम से पहले भी बता दिया था कि मेरी जान कभी भी जा सकती है मेरी। ये संजय, भारत और श्याम स्वीट वाले सब मिले हुए हैं।
और अब इनके साथ साथ पुलिस भी मिल चुकी है। मैं थाने में गया, थाने में जाने के बाद पीछे पुलिस आई, कौन सा थाना लगता है वहाँ जहाँ पर? मस्जिद थाना पड़ता है। थाने सभी मिले हुए थे, होसकाजी भी मिला हुआ था। जो मुझे बताया गया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, होसकाजी थाना, जहाँ मस्जिद थाना, कोतवाली थाना, डीसीपी साहब से ये इन्फॉर्म हुआ होता कि ऐसा कुछ काम होने वाला है। उनकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं शो करूँगा किसी के आगे, क्योंकि उस बंदे का नाम आ जाएगा। वो उन्होंने ये कहा कि सर आप बढ़िया काम कर रहे थे, टेम्पू हटवा रहे थे तो भी लोग आपके साथ थे, लेकिन ये जैसी टेम्पू की बात आती है वहाँ पर रिक्शा घुसने नहीं देते। हर दुकानदार को परेशान करते हैं ये लोग, एसएचओ साहब, डीसीपी साहब, ट्रैफिक पुलिस। ये जैसे किसी का माल आना है, रिक्शा अंदर नहीं जाने देते। इसमें ट्रैफिक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा था, जो टेम्पू का काम था। मैं ट्रैफिक पुलिस दरियागंज वालों पे गया तो दरियागंज वालों ने ये बात बोली कि ये हमारे अंडर नहीं आता, ये थाने के अंडर आता है। थाने वाले कहते हैं ये ट्रैफिक का काम। सब एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे थे। इसकी मैंने मेल रेखा गुप्ता जी को भी कर रखी है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने वहाँ के एमएलए जी हैं परवीन खंडेलवाल जी, उन्हें भी भेज रखी है, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब कि सब के सब इसमें मिले हुए हैं। आप लोगों को जगा रहे थे, लोगों के हित का काम कर रहे थे। गलत गंदी मिठाइयाँ खा के त्योहार पर लोग बीमार पड़ते, पर लोगों पर आपका ही बुरा हो गया इसमें। इसमें रिकॉर्डिंग मेरी चलती, उससे पहले ही उन्होंने मेरे मोबाइल छीन लिए। इन्होंने एंक्रोचमेंट कर रखी है पूरे वहाँ पर, इनकी अवैध दुकान है। जब इतना सब कुछ हो गया, आपके साथ मारपीट हुई, धोखा, मतलब आपके साथ डकैती हो गई, बंदूक रख, पुलिस ने कितना सपोर्ट किया इसमें? पुलिस ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम पे मैं थाने से बस कैसे भी करके मुझे निकलना था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी प्रूफ नहीं है मेरे पास इस टाइम पे। फिर मैंने धीरे धीरे प्रूफ इकट्ठे करे, मैंने वीडियोज़ आई मेरे पास, तो आज जा करके मैंने इस माध्यम पे पहुँचा हूँ कि मेरे को कार्रवाई करनी है, पुलिस पे बिल्कुल कार्रवाई हो। और जो जिन्होंने ये गलत काम किया है, जो दुकान खुलेआम बदमाशी दिखाई है, चक्कू दिखाए हैं, बंदूकें दिखाई हैं, डंडे दिखाए हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। इन सभी चीजों का आपके पास कोई प्रूफ है कि किसी? प्रूफ कुछ भी नहीं है। दुकान खाली करते हुए का प्रूफ है, जो कि मेरे को किसी ने दिया और मेरे पास बकायदा है। इन्होंने ताले कटिंग करवा रहे हैं, जो इसकी दुकान है वो अपने सामने ही ताले कटिंग करवा रहा है। सारा प्रूफ है मेरे पास वीडियो का कि ये कैसे कैसे सामान फेंक रहे हैं। अगर कोर्ट से ये इनके वकील ने मुझे नोटिस दिया था, नोटिस का जवाब 15 दिन में देना था, उसका वेट करते। कोई भी ऐसे अगर कोर्ट भी दुकान खाली करवाती है तो इस तरीके से खाली नहीं करवाती कि सामान उठा करके बाहर फेंक दिया जाए। और उन्होंने तो मेरे को अभी भी ये धमकियाँ आ रही है कि तू अगर चावड़ी में दिख गया तो तेरे को जान से मार देंगे। तो आप काफी डरे सर, में पूरा परिवार है। मैं अभी भी इनकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, इनकी कंप्लेंट पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। आज मैं सड़क पे अगर अपनी गाड़ी लगा दूँ तो पुलिस वाले मेरी गाड़ी हटवा देंगे कि इसकी दुकान के आगे से गाड़ी हटाओ, इसकी दुकान के आगे से गाड़ी हटाओ। हर दुकान के आगे टेम्पू खड़े हुए हैं, वो दुकानदार क्या करें? उसकी जो स्वीट्स, जो जिस भी व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जिस स्वीट्स की दुकान थी, गलत तरीके से श्याम स्वीट्स की दुकान है, मिठाई की जो बनाते थे, तो आपने उसकी विजुअल्स रिकॉर्ड किए होंगे अपने फोन के अंदर। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स थी मैम। अब कुछ नहीं है अब आपके पास? अब उन्होंने फ़ोन लेकर के अपने पास रख रखा है, और पता नहीं फ़ोन उन्होंने तोड़ दिया है, अपने पास रख रखा है, क्या कर रखा है। सारी कंप्लेन में मेंशन कराया कि मेरे साथ मेरे फ़ोन चोरी हुए या जो भी है ले गए हैं, तो पुलिस ने दिलवाने की कोशिश नहीं की? मैम मेरी आपने ये नहीं बताया कि यही व्यक्ति करके गया है? पुलिस अभी तक क्या पूरे कर रही है? मैडम उसे थाने में नहीं बुलाया गया, इससे बड़ी सेटिंग और क्या होगी? जो जिसने मेरी दुकान खुलेआम खाली करी वो थाने के अंदर नहीं आया, तो मैं वहाँ पर मैं तभी समझ गया कि ये सब के सब मिले हुए हैं। मेरी ना तो एफआईआर लिखी गई है, एफआईआर भी नहीं हुई, एमएलसी भी नहीं हुई है मैम, एमएलसी भी नहीं हुई है। और मैंने थाने के अंदर खड़े खड़े 112 नंबर पे कॉल करी है, तो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने टाइम आपने 112 पे कॉल किया होगा? कम से कम 5-6 बारी मैंने 112 पे कंप्लेंट करी है। रॉबरी की कंप्लेंट करी है, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी कंप्लेंट करी है, मेरे पे कोई एक्शन नहीं, कोई भी नहीं। अब दिल्ली पुलिस पे आप कितना भरोसा कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और किराएदार के साथ हो, तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी काम हुआ है उस पर एक्शन लिया जाए, और मेरी ये कंप्लेंट लिखी जाए
कि मेरे को ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे को ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने सुना कि एक वो व्यक्ति जिसने समाज के हित के लिए कुछ आवाज उठाई। आपको बता दें सिविक सेंस की सभी बात करते हैं, गाड़ी कहीं भी पार्क कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी बता दें, होली का त्योहार चल रहा है और जमकर लोग मिठाइयां खरीदते हैं। जिस दुकान का इन्होंने नाम बताया उस दुकान में बता रहे हैं गलत तरीके से केमिकल डालकर मिठाइयों को बनाया जाता था, गंदी जगह में मिठाइयों को बनाया जाता था, गंदे तरीके से मिठाइयों को जहां कोई सेफ्टी टूल्स यूज नहीं किए जाते थे, गंदे तरीके से बनाया जाता था। इनके फोन में बता रहे सभी साक्ष्य मौजूद थे। इनकी दुकान में बंदूक की नोक पर जो है इनके साथ डकैती होती है। इनका ये कहना है कि ऑनर यानी जिसमें इन्होंने दुकान थी रेंट पर, उसी ऑनर जो था उन ऑनर का बेटा आता है और दुकान में खड़े होकर डकैती करवाता है। पर सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बड़े ही गंभीर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस ने इनकी कोई एफआईआर नहीं लिखी। डायल 112 पर कई बार कॉल किए गए पर पुलिस नहीं पहुंची। क्या यही पुलिस है? यही दिल की पुलिस है? क्या यही हमारी न्याय व्यवस्था है? क्या आम आदमी ऐसे ही पिटता रहेगा और गलत चीज़ों को सहता रहेगा? कब एक यहाँ पर एमसीडी को जहाँ एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन वास्तव में इस व्यक्ति के ऊपर हो गया। इसीलिए वास्तव में जो आम आदमी है कभी भी गलत का विरोध करते नजर नहीं आता। फिर भी ये व्यक्ति इतना सब कुछ होने के बाद बता रही इसने पिटाई भी खाई, हथियार भी दिखाए गए, चाकू दिखाई गई, बंदूक की नोक पे लूट हुई, लगभग 60 लाख की इसकी दुकान से रॉबरी हुई। पर दिल्ली पुलिस मदद करने के बजाय इन पर ही एक्शन करते नजर आए। तो आपने सुना कि क्या दिल्ली पुलिस यही है? क्या दिल्ली पुलिस का यही काम है? क्या एमसीडी का यही काम है कि सेटलमेंट कराते रहो? आखिर क्यों नहीं बुलाया गया उस व्यक्ति को ये पीड़ित व्यक्ति बता रहा है कि उस आरोपी को पुलिस थाने नहीं बुलाया गया। जामा मस्जिद का ये पूरा मामला है जहां इस व्यक्ति ने ऑफ कैमरा ये भी बताया कि पुलिस वहां पे जब बाद में पहुंचती है तो ये कह देती है सभी लोगों को किसी ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दी तो उस पर एक्शन होगा। और ये बात सच है? जी मैम, जो वहाँ पर पुलिस आई थी उस पुलिस वाले का नाम नहीं बताया। हाँ। सिर्फ इतना बताया कि 3 स्टार वाले थे, हम देखेंगे तो पहचान लेंगे। लेकिन लाला जी हम किसी पुलिस के दबाव में नहीं आना चाहते, पुलिस हमें यहाँ पर रहने नहीं देगी। जब आपने लोगों से कैमरे की फुटेज मांगी तो लोगों का ऐसा कहना है? जी, सबने यही कहा कि सारे कैमरे बंद करवा दिए गए थे और जिन्होंने रिकॉर्डिंग यहाँ पर करी है उसको साफ बोल के गए हैं कि जिसने भी रिकॉर्डिंग दी उसके साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब अब कोई सच के साथ नहीं है यहाँ पर? कोई सच के साथ नहीं है जी, कोई भी सच के साथ नहीं है। कट करना थोड़ा सा सर। जो भी वहाँ पर पुलिस वाले आए उस पर कार्रवाई की जाए। और जो क्या लग रहा है एसएचओ, डीसीपी, एसीपी इसमें मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं जी, और इन पे विजिलेंस की कार्रवाई की जाए, जो भी सच्चाई है वो सामने आए। और इसमें जो भी वहाँ पर मार्केट के बंदे थे उन्होंने यही कहा लाला जी आप सही कर रहे थे, इन्होंने गलत किया, इन्होंने पुलिस का साथ लिया है, इन्होंने कैमरे बंद कराए हैं, इन्होंने सब अब जिसके पास रिकॉर्ड किया गया है उस पर पुलिस ने आके कहा अगर किसी ने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी तो अच्छा नहीं होगा और वो चावड़ी बाजार में काम नहीं कर पाएगा, उसे अंदर कर देंगे हम। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से आप वास्तव में जनता ही बताएगी क्या वास्तव में इस व्यक्ति के साथ सही हुआ है। क्या वास्तव में दिल्ली पुलिस का यही काम है? विजिलेंस टीम को जांच करनी चाहिए, एसीपी, डीसीपी और बता दें थाना जामा मस्जिद के एसएचओ पर। क्या वास्तव में यही ऐसा होना चाहिए? क्या कारण था कि पुलिस नहीं मौके पे पहुंची? क्या कारण था एफआईआर नहीं लिखी गई? कब तक पुलिस प्रशासन, जो बिकाऊ प्रशासन जो कहा जाता है, लगातार पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, क्या इसी तरीके से गंभीर आरोप लगते रहेंगे? क्या सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी? क्या वास्तव में इसी तरीके से जो गलत तरीके से मिठाइयाँ बनाते हैं, लोगों को जहर सप्लाई कर रहे हैं, उन पर एक्शन होगा या नहीं? कब तक एमसीडी घूसखोरी करती रहेगी, भ्रष्ट बनती रहेगी और आम जनता की जान से खिलवाड़ करती रहेगी? जब एक व्यक्ति ने आवाज उठाई तो उसको मार पीट कर और उसके साथ डकैती कर कर उसको शांत बिठाए जाने की कोशिश की गई। जहां पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था वहां पुलिस ने गलत लोगों को, भ्रष्ट लोगों का साथ दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि
पूरा का पूरा प्रशासन हिल जाए, विजिलेंस डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कब तक आम जनता ऐसा जहर खाती रहेगी और मरती रहेगी। सरकारें सोई हुई हैं, प्रशासन सोया हुआ है। अब जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार पर, प्रशासन पर पूरी तरीके से दबाव बने और इस व्यक्ति को न्याय मिले। और श्याम स्वीट्स की बात करें तो उसकी दुकान जो है उस पर ताला लगे। एमसीडी पर भी एक्शन होना चाहिए कि आखिर वो आकर किस तरीके की जांच पड़ताल करती है, वास्तव में एक्शन क्यों नहीं होता। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूना। झलको